हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 4 TYBMS। सब्जेक्ट इज़ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम लोग देख रहे थे अप्रैल 2024 का यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन सेमेस्टर 6। इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन। तो ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसका लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप उन वीडियो को रेफ़र कर सकते हो। आज हम लोग देखने वाले इस वीडियो में वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है। हम लोग ट्राई करेंगे कि वेरिएंस का लॉजिक बता सके, स्टैंडर्ड डेविएशन का लॉजिक बता सके कि जिससे आपको कुछ हद तक उसे याद रखने में आसानी होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 15 मार्क के लिए पूछा गया था। ये इसका डेटा है, प्रोजेक्ट ए का कैश इनफ्लो, प्रोबेबिलिटी, प्रोजेक्ट बी का कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपको निकालना है उसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, वेरिएंस मतलब क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी मतलब डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। डेविएशन मतलब किसी चीज़ से हट के, तो किस चीज़ से हट के, एवरेज से हट के क्या डेविएशन हो रहा है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो वेरिएंस मतलब आपके अंदर क्या क्या चेंजेस है, वेरिएशन क्यों आ रहा है, उसको बोलते हैं वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एवरेज से हट के जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये तो इसका स्मॉल सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। अब इसे निकालना कैसा है, तो सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट ए को देखेंगे, फिर प्रोजेक्ट बी को देखेंगे। यहाँ पे देखो मैंने बताया है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब बोलेंगे सर वेरिएंस अलग होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अलग होता है। येस, वेरिएंस जो होता है वो अलग कैलकुलेशन होता है और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, ये अलग होता है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो सिर्फ वेरिएंस पूछा है। देखो अगर आप नॉर्मल तरीके से देखेंगे ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो अंडर रूट होता है, वेरिएंस के अंडर रूट को स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो 15 मार्क के लिए वो इतना नहीं पूछेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको निकालना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है, ये स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जो रिलेटिव वेरिएबिलिटी फाइंड आउट करता है, मेजर करता है। रिलेटिव वेरिएबिलिटी मतलब एक के रिलेशन में दूसरा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने TY का BMS का एग्ज़ाम दिया, आपका परसेंटेज आया 70%, आपके मम्मी पापा दूसरे से कंपेयर कर रहे जिसका आया 72, तो मेजर कर रहे हैं ना कि उसका 72 आया, आपका 70 क्यों आया। तो रिलेटिव वेरिएबिलिटी फाइंड आउट करते। दोनों एक ही क्लास में जाते थे, दोनों एक ही टाइम पे पढ़ते भी थे, लेकिन ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, ये रिलेटिव वेरिएबिलिटी को मेजर करता है। और इसका रेशियो क्या है, फॉर्मूला, जो भी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला दैट इज सिग्मा टू मीन, मतलब सिग्मा ऊपर लिखने का, मीन नीचे लिखने का, ठीक है, इंटू 100 कर देने का, तो आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला देखो कुछ इस तरीके से बनता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एवरेज इंटू 100, जो भी आएगा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होगा। ठीक है, और लॉजिक भी सही है ना। वेरिएंस कैसे निकाल रहे हो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। आपने एवरेज निकाला, एवरेज मतलब तुम्हारा और तुम्हारे फ्रेंड का जो एवरेज है वो तो एवरेज रहेगा, तो 71 एवरेज आ गया आपका। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपका है कि कितना आप दूसरे मतलब एवरेज से कम हो, इंटू 100 किया, परसेंटेज आ गया। आई बात समझ में। इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एवरेज लेने का इंटू 100। ओके, यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने बताया, जैसे वर्ड कोएफिशिएंट जनरली जो होता है वो रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है। तो ये कोएफिशिएंट वेरिएंस अलग होता है और सिर्फ वेरिएंस अलग होता है। कोएफिशिएंट रिलेशन बताता है, रिलेटिव बताता है। ठीक है, इट शोज हाउ मच वेरिएशन एग्जिस्ट रिलेटिव टू द एवरेज। एवरेज से उसका क्या रिलेशन है, एवरेज से वो कितना हटके है, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। HD है ना, दोनों में जो है वेरिएंस ही यूज़ होता है। HD निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन तो भी वेरिएंस यूज़ होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालो तो भी स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम लोग एक्चुअल स्प्रेड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट। तो कैन आई से, वी कैन से दैट कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आपका TYBMS के सेमेस्टर 6 के मार्क्स, उसके अंदर डेविएशन निकालो कि हर सब्जेक्ट में इतना कम ज़्यादा क्यों आया, उसको बोल सकते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होगा, कंपेयरिंग डेटा सेट ऑफ डिफरेंट स्केल ऑफ यूनिट टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव वेरिएबिलिटी। तो आपके मार्क्स आपस में ही सेम 6 के मार्क्स आप कंपेयर कर रहे हो अपने ही, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करो। लेकिन आप सेमिस्टर 6 के मार्क्स अपने फ्रेंड के साथ कर रहे हो, अपने 2-3 फ्रेंड और हैं उनके साथ कर रहे हो, तो फिर आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यूज़ करना पड़ेगा। तो अब कुछ हद तक आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसी को हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं फटाफट। प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को पूरा डेटा लिखना पड़ेगा। ऊपर आ गया आपका ए, प्रोजेक्ट ए, इसी तरीके से यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट बी लिखा है, ठीक है। 38%, ओके। अब इसके अंदर हमारे पास जो डेटा है वही लेने का। ये प्रोजेक्ट ए का है 2, तो यहाँ पे देखो ये तीनों कॉपी कर लिया, ओके। इसी तरीके से प्रोजेक्ट बी का देखो यहाँ पे कॉपी कर लिया तीनों, एग्जैक्टली सेम कॉपी करना है, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को सबसे पहला क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया स्टैंडर्ड डेविएशन। और वेरिएंस, जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, वो स्टैंडर्ड डेविएशन देखो सिग्मा होता है, तो पहले ये निकलेगा तभी तो आएगा ना, और ये एवरेज निकलेगा तभी तो आएगा, राइट। तो एवरेज भी निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहले हम लोग एवरेज निकालते, तो एवरेज कैसे निकालने का, जिसको हम लोग एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं हम लोग आर बार से। किससे डिनोट करते हैं, आर बार से, ओके, जिसको एक्सपेक्टेड रिटर्न बोलते हैं। तो ये दोनों को क्या करने का, सिर्फ मल्टीप्लाई करने का। देखो इसको आर बोला है, इसको पी बोला है, तो आर इंटू पी कर देने का। 8000 इंटू 0.1, 10,000 इंटू 0.2, ऐसे ऐसे करके पूरा करने का। ये आपका टोटल इधर आ जाएगा, ठीक है। ये आर बार आ जाएगा, तो ये आपका टोटल हो गया 9200। ये एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया, तो ये दिस इज़ द एवरेज। बोले सर इसमें एवरेज है तो डिवाइड नहीं किया। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब एवरेज निकालते हैं ना, एक्सपेक्टेड रिटर्न या एवरेज रिटर्न या मीन रिटर्न, तो अगर प्रोबेबिलिटी दी होगी तो प्रोबेबिलिटी से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको टोटल करने का। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं है और इसका एवरेज निकालना है, तो इन सबको टोटल करने का। डिवाइड बाय कितने हैं, 5 है, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तब आएगा। प्रोबेबिलिटी में डिवाइड बाय n नहीं करने का, डिवाइड बाय 5 नहीं करने का, 4 नहीं करने का, 3 नहीं करने का। प्रोबेबिलिटी में सीधा डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन करने का, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या होता है, ये फ्रैक्शंस होते हैं, ऑलरेडी एडजस्टेड होते हैं, इसलिए इनको नहीं करते, ठीक है। तो ये आपका आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न के बाद हम लोग को क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल तरीका है। क्या करने का, आर माइनस आर बार, हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा आर माइनस आर बार। अब बोलेंगे सर क्या लॉजिक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है सिग्मा, जिसका फॉर्मूले का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस, वेरिएंस का अंडर रूट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वेरिएंस कैसे निकलेगा, देखो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अलग है, ये वाला वेरिएंस अलग है। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बाद में निकलेगा। वेरिएंस का अंडर रूट मारेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। वेरिएंस मतलब जितना भी एवरेज आया, मतलब एवरेज आपका कितना है, 9200 है, तो 9200 से आपका एक्चुअल कितना अलग है, तो इसलिए आर माइनस आर बार। तो आर है ये, आर बार है ये, तो 8000 माइनस 9200, 10,000 माइनस 9200, 12,000 माइनस 9200, 14,000 माइनस 9200, ऐसा करना है। तो ये सब किया तो आपको आर बार आ गया, बराबर है, समझ में आया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने से पहले वेरिएंस निकालना पड़ता है। वेरिएंस क्या बोलता है, आपका जो भी एक्चुअल रिटर्न है, आपका एक्चुअल जो भी कैश फ्लो है, उसमें से माइनस करो आपका एवरेज। एवरेज कितना है, 9200, तो ये आया। अब इसको क्या करने का, इसको स्क्वायर करने का। अब बोलने का क्या लॉजिक है सर, स्क्वायर हम लोग इसीलिए करते हैं कि ये जो माइनस का साइन है ना, इसको हटा सके। याद रखना, ये स्क्वायर जो करते हैं ये माइनस हटाने के लिए करते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो 1200 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हट जाएगा, तो ये बड़े बड़े फिगर आएंगे, देखो, ठीक है। अब इसको क्या करने का, ये आपके डिफरेंस है, ये वेरिएंस है, ये डिफरेंस आ रहा है आपका। अब ये डिफरेंस जो आ रहा है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी मतलब
कितना एक्सपेक्टेड है, कोई भी चीज़ को करने की प्रोबेबिलिटी 0.5 होती है। तो ये जो आया ना 14,40,000, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, तो इसको हम लोग P से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको कैसे करेंगे, P इंटू ये जो आया R माइनस आर बार स्क्वायर, इसको P से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को हम लोग सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। तो वेरिएंस करेंगे तो 14,40,000 को 0.1 से करेंगे तो इतना आएगा, 0.2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, 0.4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, करके देख सकते हो। 0.2 को करेंगे तो ये और ये दोनों आ जाएगा। फिर इसको करने का टोटल, दिस 1,23,68,000 इज़ नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर। अब सिग्मा स्क्वायर है, इसको अंडर रूट करने का। बोलेंगे क्या मगजमारी करा रहे सर, पहले स्क्वायर कराते फिर अंडर रूट। तो ये जो स्क्वायर किया था माइनस साइन को हटाने के लिए, अब तो अपना काम हो गया ना। अब यही वाले चीज़ को वापस से हटाना है, क्योंकि स्क्वायर करके मतलब उसका डबल हो गया, तो अंडर रूट मार देने का, तो सिंगल हो जाएगा। तो देखो स्क्वायर का अंडर रूट मारेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका अंडर रूट। तो आप कैलकुलेटर पे करके देख सकते हो कि कितना आ रहा है। तो जैसे ही स्क्वायर रूट मारेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा कुछ 33,516.82। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। समझ में आया। सेम तरीके से यहाँ पे प्रोजेक्ट बी का करना है। जैसे यहाँ पे किया आपने P इंटू आर, तो यहाँ पे P इंटू आर करेंगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फ्रैक्शन आ जाएगा। फिर आपने क्या किया, इसको टोटल किया, आर बार निकाला, तो नीचे आप एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखो, फिर आप यहाँ पे आर बार लिखो और टोटल मार लो, तो टोटल आपको 16,000 आएगा। फिर 24 माइनस 16, 20,000 माइनस 16, 16 माइनस 16, 12 माइनस 16, ये करने का है। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ यहाँ पे की है, आर माइनस आर बार, तो ये माइनस करेंगे, एक ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि 16 में से 16 गया ये। फिर ये माइनस के साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो ये फिगर बढ़ जाएगा। फिर इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ये फिगर आ जाएगा, इसको और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिगर आ जाएगा। फिर इसको टोटल कर लेंगे, फिर आप वापस एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे। ये देखो लिख लिया, इसको ही वेरिएंस बोलते हैं आप, ठीक है। अभी इसी को फॉर्मूले में लिख लेंगे। ये देखो अंडर रूट 1,76 लाख। जैसे आप पास करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर 4,195.24। ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये रहा। अब दूसरा फार्मूला क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला क्या है, एकदम सिंपल है, ये रहा। इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय आर बार। आर बार मतलब ये, यू मतलब मीन होता है, एवरेज होता है, तो ये आर बार 9,200 इंटू 100 करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे कर लो, 3,516.82 डिवाइड बाय आर बार कितना है 9,200 कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.3823 या 38.23 आ जाएगा। तो वेरिएंस जो है वो 38.23% है। सेम वे में यहाँ पे भी कर लेंगे, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे ये 4,195.24 डिवाइड बाय 16,000, ये रहा एवरेज, करेंगे 0.2622 आएगा या 26.22% हो जाएगा। आई बात समझ में, यस और नो। तो ये मैंने ट्राई किया है कि आपको थोड़ा सा इसका डेरिवेशन भी बता दूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप एक का मैं बता देता हूँ, ये आप एक साथ देख सकते हैं। सेकंड वाला इसी की तरह करना है आपको, ठीक है। तो ट्राई किया है कि आपको ये फार्मूला डिराइव कर सके, क्योंकि मैथमेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है, लेकिन हम लोग ने ट्राई किया है। आप इसको गो थ्रू कर लो, डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।